आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा, संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गढ़सी शाह। हाँ दोस्तों, आज जिस तरह से हमारा सफ़र है एक छोटे कस्बे में, जहाँ विथौड़ से तकरीबन 4 किलोमीटर पे एक छोटा गांव है चावड़ का। उसी चावड़ का के बयाबान जंगल में, जहाँ अल्लाह के महबूब बंदे, चावड़के से भी अंदर 3 किलोमीटर हमें रास्ते में जाना पड़ता है। सुमसाम जगह है, बयाबान जंगल है। उसी जंगल में हमने आज सफ़र किया और इस अल्लाह के वली की बारगाह की ज़ियारत की, जिनका नाम है हज़रत सैयद हुसैन शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह। कदीम ज़माने से इस अल्लाह के वली इस बयाबान जंगल में आराम करते हैं। और आज हमने इस दरगाह शरीफ की ज़ियारत तो की, लेकिन एक ऐसी करामत जो मेरी नज़र के सामने आई वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आज से 40 साल पहले मेरी नानी ने मुझे बताया था कि हमने इस दरगाह शरीफ की ज़ियारत के लिए जब निकले थे रास्ता भूल चुके थे, लेकिन रास्ता भूलते भूलते आगे जब बढ़ रहे थे तो एक ऐसा मुसाफिर हमारी नज़रों के सामने आया और कहने लगा ये रास्ता दरगाह शरीफ पर जाता है। वो बात आज सुबह मुझे याद आई, क्योंकि मैंने भी इस तरह से वो बात याद करके इसी दरगाह पे आना था। तो मेरे दिल में ये सोच लिया कि कोई मुसाफिर काश हमें बता दे कि ये रास्ता दरगाह शरीफ पर जाता है। तो इस तरह से मैं जब इसी रास्ते पर आ रहा था, 2 किलोमीटर आगे बढ़ा तो अल्लाह के वली की ये करामत मुझे नज़र आई। एक मुसाफिर गाड़ी में बैठकर सामने आ रहा था। मेरी गाड़ी के पास आकर खड़ा होकर मुझे कहने लगा कि ये रास्ता दरगाह शरीफ पर जाता है। वो बात 40 साल पहले की थी और आज मेरी नानी की बात जिस तरह से सुबह मैंने याद की, वो बात इस अल्लाह के वली की ऐसी करामत हुई, उसी तरह से मुसाफिर सामने आया। ऐसे अल्लाह के वली की बारगाह की मैंने ज़ियारत की है, क्योंकि 40 साल पहले मैंने सोचा था कि मैं इस दरगाह शरीफ पे जाऊंगा, ज़ियारत करूंगा। तब तो मैं बहुत छोटा था, बातें सुनी थी, और आज इस दरगाह शरीफ की मैंने ज़ियारत की। लेकिन दिल ने जो सोचा कि कोई मुसाफिर काश सामने आ जाए, रास्ता बता दे, इसी तरह से रास्ता भी बता दिया और वो सपना भी पूरा हो गया और इस अल्लाह के वली की वो करामत भी मुझे नज़र आ गई। इस तरह से आज हमने इस दरगाह शरीफ की ज़ियारत की है। कौमी एकता का मिशन जिस तरह से इस दरगाह शरीफ पर है, इस दरगाह शरीफ की जो खिदमत करते हैं वो दरबार गनाती से आते हैं। वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बयाबान जंगल है। चावड़ का से 3 या 4 किलोमीटर बयाबान जंगल में सुमसाम जगह है। इसी जगह पर इस अल्लाह के वली की बारगाह की ज़ियारत लोग करते हैं और खिदमत हिंदू समाज के, दरबार समाज के लोग आज भी करते हैं। वो मंजर बहुत प्यारा होता है। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में हज़रत पीर हुसैन शाह, जो विथौड़ से तकरीबन 7 किलोमीटर अंदर बयाबान जंगल में ये दरगाह शरीफ है। और ये जो तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये तस्वीर विजय राज जी खान जी जाडेजा की है, जो इस दरगाह शरीफ से इनको ऐसी दुआ मिली थी, जो वहाँ खिदमत करते करते कई लोगों को फैज़ इनके हाथों से मिला था। क्योंकि इस अल्लाह के वली ने इनको जो दुआ अता की थी, उसी दुआ में शिफा थी। जो कई मरीज़ यहाँ आते थे तो उनको यहाँ शिफा मिलती थी। तो इस तरह से आज आपकी खिदमत में यहाँ के दरबार की ज़ियारत तो करवाऊँगा, इनके साथ साथ जिस तरह से यहाँ जो करामतें हैं वो बताने की कोशिश करूँगा। आपने कभी ये नाम सुना होगा या इस दरगाह पे कभी आप गए होंगे, लेकिन ये सैयद हुसैन शाह वली सरकार रहमतुल्लाह अलैह असल में इन्हीं का मादरे वतन सिंध पाकिस्तान की सरजमीन बादिन एक शहर है,
वहाँ के ये रहने वाले थे। उस दौर उस ज़माने में जो सिंध से रास्ता इसी दरगाह शरीफ से बिल्कुल रास्ता था, और यहाँ से सिंध का रास्ता और यहाँ से मांडवी का रास्ता, इसी रास्ते से आना जाना लोगों का रहा करता था। तो इस तरह से सैयद हुसैन शाह इसी रास्ते से कच्छ की सरजमी पर उस दौर उस ज़माने में आया करते थे, और यहाँ अचानक इनकी वफ़ात हो चुकी, तो इसके बाद इनको यहाँ दफनाया गया। ऐसे अल्लाह के वली लोगों को पता भी नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से यहाँ इनका चर्चा होता गया और लोगों को पता चलता गया कि यहाँ एक सिंध पाकिस्तान से अल्लाह के वली इस जगह पे आराम करते हैं, और दरबार को जिस तरह से पता चला, तो इसी दरबार को यहाँ से ऐसी दुआ मिली है कि लोग इनके यहाँ आकर फैज़ पाते हैं। इस दरबार के बाद इनके जो साहबजादे हैं वो भी दरगाह शरीफ के यहाँ बैठते हैं, इनकी खिदमत करते हैं, और लोग यहाँ आकर उनके यहाँ अपनी जो भी मुरादें होती है यहाँ रखते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता कि ये अल्लाह के वली इस जगह पे आराम करते हैं। तो ऐसे दरबार की मैं आपको ज़ियारत करवाऊंगा, और लोग हर संडे के दिन, रविवार के दिन यहाँ आते हैं अपनी अपनी मुरादें लेकर। कई लोगों को यहाँ औलाद नसीब हुई है, कई लोगों की बीमारी दूर हुई है, और कई लोगों को यहाँ से नज़र मिली है। इस तरह से मैं आपको यहाँ दरगाह शरीफ की ज़ियारत करवाऊँगा। इस तरह से मैंने आपको आगे बताया था कि आज से 40-50 साल पहले मैं अपनी नानी के घर पे था, तो ये बातें मैंने सुनी थी कि इस अल्लाह के वली की बारगाह में हम जाते थे पैदल, लेकिन रास्ता भटक गए। तो अल्लाह के वली को हमने याद किया, तो अचानक सामने एक ऊंची पहाड़ी पर एक इंसान नज़र आया। हम उसके पास जब पहुँचे तो इंसान तो वहाँ से गायब हो गया, लेकिन दरगाह शरीफ बिल्कुल हमारी नज़र के सामने आ गई। ये अल्लाह के वली की करामतें हैं। इसी तरह से मैंने सुबह ये इरादा किया था, मैंने ये अल्लाह के वली को बताया था, आपकी बारगाह में मैं आता हूँ, लेकिन वही बात, मेरी नानी की बात मुझे आज भी याद है। मुझे वो ऐसा करिश्मा दिखाइए ताकि मैं भी कुछ दिल में सोच लूँ कि कोई सामने आए और मुझे बताए। मैं जब जा रहा था, अचानक मेरी गाड़ी, मैंने ब्रेक कर ली। सामने वाली गाड़ी आ रही थी उसकी जगह के लिए, वो गाड़ी स्पीड से आ रहा था। मेरे पास आकर खड़ा होकर सिर्फ इतना कहने लगा, भाई साहब ये रास्ता दरगाह शरीफ पर जाता है। ये अल्लाह के वलियों की करामतें होती है। इसी तरह से 45 साल या 40 साल पहले मैं जब छोटा था, मेरी नानी, मेरी मासी और मेरी अम्मी वहाँ बैठी थी। ये बातें मैंने बचपन में सुनी थी। इसी तरह से वो बातें मुझे सुबह याद आ गई। तो अल्लाह के वलियों की जो जो करामतें होती है बेशुमार होती है, और यहाँ लोग आज भी आते हैं अपने फ़ायदे के लिए। आप अपने घर पर यकीन कर लें कि हमें इस अल्लाह के वली की बारगाह में जाना है, हमारी तमन्ना पूरी करनी है, लेकिन दिल में सोच अलग हो तो आपकी तमन्ना पूरी नहीं होगी। सच्चे दिल से आप अल्लाह की वली की बारगाह में जाइए, यकीनन आपकी तमन्ना पूरी होगी। यहाँ की जो करामतें हैं इंशाल्लाह मैं आगे के एपिसोड में बताने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा। कई सारी करामतें हैं आगे